गलती दरअसल उसे कहा जाता है जो एक बार होती है और फिर सुधार ली जाती है, लेकिन गलतियां अगर बार बार की जाए और जानबूझकर की जाए तो शायद ये भी समझा जा सकता है कि आपको वो गलतियां करना अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं या सबसे बड़ी ज़्यादतियां हैं जो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने की और वो उन्हें भयंकर भारी पड़ने वाली है। मेरा नाम है वरुण भंसाली और मेरा नाम है चेतना। हम बताएंगे इस वीडियो में वो सारी ज्यादतियां और गलतियां, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वो सचिन पायलट जो कांग्रेस को 20-21 के नंबर से 100 के नंबर तक लेकर आए, वो सचिन पायलट जिसके बारे में आप जान रहे थे कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। उस लोकप्रियता से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहे थे और उस इनसिक्योरिटी के चलते इतने बड़ी गलतियां कर दी गई जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज इस वीडियो में 5 ऐसी ही गलतियां हम बताएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी आज ही नहीं आने वाले कई सालों तक भुगतान करने वाली है। और उन सब से में पहली गलती है सचिन पायलट को उनके पद से हटाना, पीसीसी चीफ के पद से हटाना। सचिन पायलट पहले मिनिस्टर भी रहे हैं और पीसीसी चीफ भी रहे हैं। दोनों ही पदों से उनको मुक्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और बहुत कुछ उसके बाद उनके खिलाफ किया गया। जब उन्होंने सिर्फ ये मांग उठाई थी कि जिस जनता से हमने वोट लिए हैं उनका कम से कम काम तो करें जी, क्यों काम नहीं करने दिया जा रहा, इस मांग को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके फलस्वरूप उन्हें इन दोनों पदों से हटा दिया गया। उनके कद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, क्योंकि काम करने के लिए पद की ज़रूरत होती है। इसको झूठ भी करार दिया सचिन पायलट ने, क्योंकि उनको पद से तो हटा दिया गया लेकिन अभी भी वो निरंतर जनता के संपर्क में है, काम करना चाहते हैं और जो काम करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं, इसीलिए लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। जितना जितना आपने पद से हटाया उतना उतना सचिन पायलट का कद बढ़ता गया, जनता उनके समर्थन में आती गई। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी सचिन पायलट को अनाप शनाप अपशब्द बोलना। न सिर्फ जो ओहदेवार मंत्री हैं वो, बल्कि उनके कार्यकर्ता भी सचिन पायलट को कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहे। कभी बीजेपी से बिका हुआ कह दिया, कभी पूरी तरह से निकम्मा बोल दिया। ऐसे शब्द बोलते गए और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना बेहद बड़ा नुकसान किया। बिल्कुल, और इसके उलट जब सचिन पायलट ने अपने आचरण से जवाब दिया, जी हाँ, उनको बोलना पसंद नहीं है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ सुनते बिल्कुल नहीं हैं और ना ही खिलाफ उसके बोलते हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग उनके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे, अपशब्द ज़रूर बोलेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम से जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट को वो अपशब्द जो बोले गए उसके लिए विपक्ष उनके साथ विधानसभा में जब खड़ा हुआ, गुलाब चंद कटारिया ने उन सचिन पायलट की तारीफ करते हुए ये कहा कि आपकी पार्टी ने कितना कुछ बोला है। उस बात पर सचिन पायलट खड़े होकर बोले हैं कि जो मेरी पार्टी ने बोला वो मेरा और उनका मसला है, आप तो अपनी बात करो। इतना बड़प्पन से उन्होंने भयंकर जवाब दिया इस सारी चीज़ों का, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में कांग्रेस ने अपनी इमेज खराब कर दी। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने की है वो ये है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बार बार उनके बारे में अफवाहें अलग अलग तरह से फैलाई गई और ये सब जानते हैं कि ये अफवाहें कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर के ही लोगों ने फैलाई। कभी ये कि सचिन पायलट बीजेपी में जा रहे हैं, कभी ये कि आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। इस तरीके से अफवाहें फैलाकर सचिन पायलट की इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की गई। जी बिल्कुल, जबकि सचिन पायलट के साथी लोग उनका साथ छोड़ के बीजेपी में जा चुके थे, लेकिन सचिन पायलट एक अकेले ऐसे नेता है जो साफ कह चुके थे ये चीज़ कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा।
और इसी के साथ साथ सचिन पायलट के साथ जितनी अफवाहें फैलाई गई, कहीं ना कहीं उनका कद उतना ही बड़ा होता गया और उनका कद लगातार बढ़ता रहा। इसके अलावा जो एक बड़ी गलती सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस ने की, वो इतने वक्त के बाद भी उन्हें कोई भी पद नहीं देकर, कोई भी तवज्जो नहीं देकर और उनका इस्तेमाल लगातार करके ये बड़ी गलती की है कांग्रेस ने। और कार्यकर्ताओं में अपनी छवि को बिगाड़ लिया है बल्कि कांग्रेस ने ये करके, क्योंकि सचिन पायलट ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निरंतर काम करते जा रहे हैं। उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, तो उन्होंने इतने जी जान लगाकर प्रचार किया कांग्रेस का और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी भरसक प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उल्टा उसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो कांग्रेस है उसका कार्यकर्ताओं में छवि बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि कार्यकर्ता अब समझ चुके हैं कि यहाँ काम की कोई कद्र नहीं है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़, सचिन पायलट की कोई भी बात नहीं मानी, वो एक बड़ी गलती की। सचिन पायलट बहुत पहले से ये बोलते रहे हैं कि किसानों का लोन माफ़ करने का काम जल्दी से कर दो, या फिर बेरोज़गारों को जल्दी से न्याय दिला दो, या फिर जो पेपर लीक और ऐसे मामले हो रहे हैं उनका निपटारा जल्दी से करो। अपराधों के खिलाफ जो लगातार चीज़ें हो रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, उस पर कर्ब करो। ये बात कभी नहीं मानी गई, जो हमेशा राजस्थान के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर उल्टी पड़ रही है। और आज के दिन पर पेपर लीक हो या फिर अपराध हो, ये कांग्रेस के दामन में सबसे बड़े दाग बन चुके हैं। जी बिल्कुल। और अब ये पांचों की पांचों गलतियां उस पर इतनी भारी पड़ेंगी जिसके परिणाम विधानसभा चुनावों में उसे देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ विधानसभा चुनावों में बल्कि पूरे देश के चुनावों में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर नागरिक ये देख रहा है कि जो पार्टी अपने इतने निष्ठावान कार्यकर्ता की नहीं हो पाई, अपने इतने निष्ठावान लोकप्रिय कार्यकर्ता की नहीं हो पाई, वो कैसे दूसरों की होगी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी इमेज खराब कर ली है, क्योंकि सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान में पॉपुलर नहीं है बल्कि पूरे देश में पॉपुलर है। इंडिया टुडे का सर्वे आपको याद होगा, उसमें सचिन पायलट पूरे भारत में कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेताओं में शुमार थे। तो जाहिर तौर पर ऐसा करके कहीं ना कहीं पूरे देश में अपनी छवि कांग्रेस खराब कर रही है, और ये हाल ही में हमें उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनावों में देखने को मिला भी है। जी बिल्कुल। और अब हम तो यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस को राजस्थान में बने रहना है तो उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।